गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम एक और लेसन प्लान देखेंगे। ये लेसन प्लान नंबर 2 है। ये हमने सब्जेक्ट बायोलॉजी से लिया है। पिछला लेसन प्लान जो था वो हमने साइंस से लिया हुआ था। आज बायो का देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, टॉप पर हम ब्लैक बोर्ड पर वैसे ही डेट लिखेंगे। आज की डेट जैसे है 19/5/2021। सब्जेक्ट क्योंकि बायो का है तो बायोलॉजी लिखेंगे। टॉपिक छोड़ देंगे। टॉपिक हम जो है स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद लिखते हैं। क्लास ये 7th क्लास का है। पीरियड ये सेकेंड है और ड्यूरेशन हम लोग ले लेते हैं 35 मिनट्स। इसमें जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लिखते हैं इसके बाद, तो पिछले में हमने जो है साइंस सब्जेक्ट के जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे वो कि साइंस पढ़ने के जो है क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम साइंस पढ़ते हैं। तो इसमें बायोलॉजी को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें वो हम लोग लिखते हैं। तो पहला क्या है, टू डेवलप इंटरेस्ट टूवर्ड्स दी स्टडी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो बायो पढ़ने के जो है में इंटरेस्ट पैदा करना। टू थिंक एंड रीज़न साइंटिफिकली, टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडी ऑफ नेचर इन अ साइंटिफिक मैनर, टू डेवलप मेंटल एंड रीजनिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट इंडिविजुअलिस्टिक रीजनिंग, टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। आपने देखा ये बायोलॉजी से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसलिए इसको जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहा गया। इसको भी आपको बोर्ड पे नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके लेसन प्लान में होगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फिर होगा, तो ये क्या होते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल, यानी ये टॉपिक स्पेसिफिक है। जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये उससे रिलेटेड है कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट में क्या चेंज आएंगे। तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पे चेंजेस होते हैं। 3 डोमेन्स हैं। तो नॉलेज लेवल पे क्या चेंज आएंगे, टू रिकॉग्नाइज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ये आपको सिर्फ कॉपी पे लिखना है, बोर्ड पर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जो भी टॉपिक है वो डिजीज़ से रिलेटेड है, तो वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस को रिकॉग्नाइज करेगा। टू डिफाइन सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस, टू लिस्ट वेरियस डिजीजेस। ठीक है, फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे टू एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस, टू क्लासीफाई द डिजीजेस, टू इलस्ट्रेट द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। फिर एप्लीकेशन लेवल पे टू फाइंड डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट डिजीजेस, टू असेस द कॉजेज ऑफ डिजीजेस, टू यूज़ प्रॉपर मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीजेस। ठीक है, तो ये जो बनते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल। तो इसके बाद ये कंटिन्यूटी में ये स्टेटमेंट्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं, रिकॉग्नाइज, डिफाइन, लिस्ट, ये एक्शन वर्ब्स हैं। नॉलेज के अलग होंगे, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन के। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें हमने जो इससे पहले का वीडियो है जिसमें हम लोग ने लेसन प्लान का फॉर्मेट देखा था, उसमें मैंने एक्शन वर्ब भी डिस्क्राइब करें। आपको अगर नहीं है पता है तो मैं एक और वीडियो इसके लिए बना दूंगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसमें हमने एक पान मसाले का पाउच लिया है और एक रोलर बोर्ड इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो मटेरियल रिक्वायर्ड में प्रीवियस नॉलेज में तो बच्चा पहले से जानता है, द स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट कॉमन डिजीज़ एंड देयर सिम्टम्स। तो उसके बच्चे को कॉमन डिजीज़ और उसके सिम्टम्स से रिलेटेड कुछ नॉलेज है। फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करेंगे। पीपल टीचर जो है स्टूडेंट के सामने होगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टूडेंट से करेगा। ये पीपल टीचर्स एक्टिविटी है जो क्वेश्चंस आप करेंगे। पीपल्स रिस्पॉन्स, जो पीपल रिस्पॉन्स देंगे। पहला है विच इंसेक्ट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन्स, तो उसका आंसर क्या होगा, मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन्स। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज कॉमन कोल्ड इन ह्यूमन्स, वायरस कॉजेज कॉमन कोल्ड इन ह्यूमन्स। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया एंड कॉमन कोल्ड, फीवर इज़ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ बोथ डिजीजेस, यानी फीवर इन दोनों का कॉमन सिम्टम्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल अ डिजीज़ कॉज बाय माल फंक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स, यानी किसी सर्टेन ऑर्गन्स की खराबी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। तो बच्चों को इसका आंसर नहीं आएगा, ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। 30 सेकेंड रुकने के बाद, थोड़ा रुकने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे अपना। उसका आंसर होगा जो कि माल फंक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स कॉजेज द डिजीज़ कॉल्ड डीजेनरेटिव डिजीजेस। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डीजेनरेटिव डिजीजेस। इतना बोलने के बाद आपको क्या करना है, पेज जो है यहाँ पर आपको उस टॉपिक का नाम लिख देना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक इसी तरह से डीजेनरेटिव डिजीजेस आप लिख देंगे। बस सिर्फ इतना ही पार्ट देखेंगे, सिर्फ बोर्ड पर लिखा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। फिर आप एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेंगे अपने लेसन प्लान में।
टीचिंग पॉइंट पीपल टीचर्स एक्टिविटी, इसके बाद पीपल रिस्पॉन्स, डिवाइसेस और टेक्निक यूज़, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क आपको यहाँ पे दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन में हम टीचिंग पॉइंट लिखेंगे अपने लेसन प्लान में, डीजेनरेटिव डिजीज़, उसमें जो पहली डिजीज़ है वो है डायबिटीज़ मेलिटस। क्वेश्चंस क्या होगा, बच्चों को आपको बताना नहीं है कि कौन सा हम पढ़ाने जा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस करना है। वाई डू वी टेक शुगर, तो आंसर क्या होगा, शुगर गिव्स अस एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन, विच डिजीज़ डज द डॉक्टर एडवाइज टू टेक लेस शुगर, क्योंकि बच्चे डायबिटीज़ के बारे में सुने होते हैं, सिर्फ वो इतना जानते हैं कि डायबिटीज़ है। इन डायबिटीज़ डॉक्टर एडवाइज टू टेक लेस शुगर, तो आप एक्सप्लेनेशन देंगे क्योंकि वो पूरी डिजीज़ का नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। इन डायबिटीज़ मेलिटस डॉक्टर एडवाइज टू टेक लेस शुगर ड्यू टू लैक ऑफ हार्मोन इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, ये आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा, थोड़ा पॉज लेकर, द बॉडी कैन नाइदर यूज शुगर नॉर स्टोर इट, द ब्लड कंटेन्स एक्स्ट्रा शुगर एंड इट पासिस थ्रू यूरिन, सिम्टम्स आर एक्सेसिव थर्स्ट, फटीग, लॉस ऑफ वेट, ये आपने बोला। तो इसमें आपने टेक्निक कौन सी यूज़ करी, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, और जो एक्सप्लेन किया है एक्सप्लेनेशन आपका था, तो उसको हम लोग कहते हैं लेक्चर मेथड। इसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर अपना वर्क लिख देंगे, ऊपर लिख दीजिए डायबिटीज़ मेलिटस, यहाँ पे टॉप पे आपको पहले लिखना है डीजेनरेटिव डिजीजेस, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे उसके नीचे नंबर 1 डायबिटीज़ मेलिटस, लैक ऑफ इंसुलिन, कॉज क्या है, लैक ऑफ इंसुलिन, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स लिखिएगा, थर्स्ट, फटीग, लॉस ऑफ वेट। इतना लिखने के बाद आप अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो कि हमने यहाँ लिखा है, इसको बोर्ड पे नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं। वाई डज डॉक्टर एडवाइज टू टेक लेस फैट, आंसर क्या है, टू प्रिवेंट अस टू बिकम फैट, डॉक्टर एडवाइज अस टू टेक लेस फैट, क्योंकि बच्चों को इतना ही आता होगा हम फैट क्यों नहीं लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वाई वी शुड डू एक्सरसाइज, क्या है, एक्सरसाइज कीप अस फिट, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। फैट कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, एक्सेसिव intake of fat causes blockage of coronary artery which causes heart attack, symptoms are pain and pressure in chest, nausea, vomiting, ये उसके जो सिम्टम्स हैं। ये भी क्वेश्चन आंसर मेथड है और लेक्चर मेथड है, हमने कोई मटेरियल एड यूज़ नहीं किया। हार्ट अटैक यहाँ पर आप लिखेंगे, और फिर कॉज ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन, ठीक है, इतना लिख दिए, नोजिया, चेस्ट पेन, इतना हो गया आपका 2 टीचिंग पॉइंट आपके कंप्लीट। ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ आपको ये दिखाना है बस, और कुछ नहीं। अभी हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट है कैंसर, बच्चों से आप सिर्फ सवाल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले आप शोइंग द पाउच ऑफ पान मसाला, पीपल टीचर विल आस्क, यानी क्लास में एक पान मसाला का पाउच आप दिखाइए और क्वेश्चन करिए, व्हाट इज़ इन माई हैंड, स्टूडेंट कहेंगे यू हैव अ पैक ऑफ पान मसाला, व्हाट इज़ इन माई, व्हाट विल हैपन इफ़ वी ईट पान मसाला, तो बच्चे जानते होंगे नॉर्मली बहुत ऐड भी आता है इसका, ईटिंग ऑफ पान मसाला विल कॉज कैंसर, ये नॉर्मल सी बात है, बच्चे इसके बारे में जानते ही होंगे, नहीं तो पैक पर लिखा होता है, आप पैक की फ़ोटो दिखाकर भी आप उससे पूछ सकते हैं। तो आप उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, कैंसर इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज़, ये बच्चों को नहीं पता है, ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स अबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पान मसाला सिगरेट में कॉज कैंसर, कॉमन सिम्टम्स आर फटीग, एक्सेसिव वेट लॉस एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आंसर मेथड है और लेक्चर मेथड हमने यूज़ किया। इसमें हमने डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया, क्योंकि पान मसाले का हमने पाउच दिखाया, बच्चों से क्वेश्चन किया, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी हमने यूज़ किया है। यहाँ पर आप क्या करें, मटीरियल एड में आप पान मसाला की एक पिक्चर लगा सकते हैं, क्योंकि जो आपने बच्चे का, आप चाहें तो कैंसर से रिलेटेड एक कोई फोटोग्राफ हो, चार्ट हो, आप दिखा सकते हैं बच्चों को, उसका भी आप छोटा सा मिनिएचर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में कैंसर लिखिएगा, कॉज क्या है, पान मसाला सिगरेट एक्सेट्रा, सिम्टम्स वेट लॉस फटीग एक्सेट्रा, इतना ब्लैक बोर्ड वर्क बस आप दिखा दीजिएगा। ये आपके 3 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो गए, और ये इनफ होते हैं एक 35 मिनट के क्लास के लिए। 3 से 5 ही आप लीजिएगा टीचिंग पॉइंट, 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जो भी आपने पढ़ाया वो आपको बच्चों से पूछना है, और पूछने के बाद जो है उसका आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गन सिक्रीट इंसुलिन, ठीक है, अगर आप नीचे ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे तो पैंक्रियाज सिक्रीट्स इंसुलिन, ये आंसर आएगा, क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, आंसर आ जाएंगे आप आसानी से, और इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिएगा। दूसरा, वेयर डज द एक्सेसिव शुगर पास बाय, तो हमने पढ़ाया है एक्सेसिव शुगर पास बाय यूरिन, किस में होता है, डायबिटीज़ में।
व्हाट कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। फिर विच डिजीज इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ, तो कौन सा था, कैंसर कॉजेज एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ। इतना हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद आपका देखिए ब्लैक बोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आएगा, क्योंकि हम जो है ब्लैक बोर्ड वर्क भी साथ साथ करते हुए चल रहे थे। देखिएगा वैसे ही डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखा हुआ है, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, और जो हम साइड में ब्लैक बोर्ड वर्क दिखा रहे थे, जैसा कि आपने देखिए साइड में जो हम चल रहे थे, ये ठीक हमारा ब्लैक बोर्ड ऐसे ही बन कर आ रहा है सामने। देखिए कॉजेज सिम्टम्स, हर कॉजेज सिम्टम, फिर कैंसर के भी, और फिर ये हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के, बस इतना ही ब्लैक बोर्ड पर रहेगा, इससे ज़्यादा ना करिएगा कि नहीं तो आ नहीं पाता ब्लैक बोर्ड पे। बहुत ही जो है छोटे में जो हम ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करते। फिर सुपरवाइजन वर्क होगा, ये जो होगा ब्लैक बोर्ड सिर्फ इतना, सुपरविजन वर्क सिर्फ लेसन प्लान में लिखा हो तो आपको सुपरवाइज करना है क्लास को। कैसे, द पीपल टीचर will ask the student to copy work from the blackboard. The pupil teacher will supervise the class and solve the problems of the student. आप क्लास को सुपरवाइज करिएगा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलिएगा। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, बच्चे उसको कॉपी कर लें। फिर उसके बाद आप रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस करेंगे। ये रोलर बोर्ड पर होता है रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या, डायबिटीज़ मेलिटिस कम्स डैश ऑफ इंसुलिन, आप डैश करेंगे, बच्चे आंसर देंगे उसका। आप आंसर सिर्फ आपको जो है अपने लेसन प्लान में लिखना है, बोर्ड पर आंसर नहीं होगा, सिर्फ डैश ऐसे होगा। बच्चे ने आंसर दिया लैक ऑफ इंसुलिन, तो बच्चों को बुलाकर आप यहाँ पर लिखवा दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन करिएगा, चेस्ट पेन इज़ अ सिम्टम ऑफ डैश, तो किसका है, हार्ट अटैक का है। आंसर ले लीजिए, उसको लिखवा दीजिए या खुद ही लिख दीजिए। इन डायबिटीज़ मेलिटिस डैश कंटेन्स एक्स्ट्रा शुगर, तो किस में होता है, ब्लड में शुगर होता है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। एक्सेसिव शुगर इन डायबिटीज़ मेलिटिस में पास थ्रू, कहाँ से पास होती है, यूरिन से, हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आप यूरिन लिख दीजिएगा या बच्चे को बुला के लिखवा लीजिएगा। वी शुड नॉट टेक डैश टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, तो क्या है, फैट, तो एक्सेसिव फैट हमको नहीं लेना चाहिए। ये आपके हो गए रिकैप क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पूरा रब हो चुका होगा आपका। रब करने के बाद आपको बीच में होमवर्क लिख देना है। होमवर्क क्या है, राइट 5 डिजेनरेटिव डिजीजेज इन योर नोटबुक। दूसरा, राइट 5 प्रिकॉशंस टू अवॉइड हार्ट अटैक। इतना लिख दीजिए, बच्चों को कहिए होमवर्क नोट डाउन कर लें, बच्चे होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे, बोर्ड रब कर दीजिएगा, थैंक यू कहिएगा, आपका क्लास ख़त्म। तो ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है बायो का। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एजुनेट विद शाहबाज, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।